खुला हुआ है। तो हम झाँक के देखे तो देखे कि मेरा अलमारी दोनों गोदरेज खुला हुआ है। या सीढ़ी से या फिर छत से, हम छत पे भी चलते हैं। वो जेवर था और 30-35 हज़ार रुपये थे, घर खर्च के लिए रखे थे, वो सारा कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSI2, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम है चौक थाना अंतर्गत लल्लू बाबू के कुचा। यहाँ भी एक भीषण चोरी होती है। चोरों ने आभूषणों पर हाथ मारा और साथ ही नकदी जो होता है कि 10 से 15 हज़ार रुपया वो भी लेकर चंपत हो जाते हैं। जिस मकान में हम आए हैं और यहाँ इस मकान में भी CCTV कैमरा लगी हुई है। हम तमाम चीज़ों पर ध्यान देते हैं। चोर आखिर आई किधर से, चोरी किधर हुई है, कितने आभूषण हुए हैं, ये तमाम चीज़ क्या प्रशासन आई है या नहीं आई, पुलिस क्या कहती है, फॉरेंसिक टीम क्या कहती है, ये तमाम चीज़ यहाँ के पीड़ित से हम जानकारी लेते हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पटना सिटी में आए दिन चोरों का आतंक है। शासन प्रशासन पीछे लगी हुई है, उसके बावजूद चोर का कोई अता पता नहीं चल पाता है। हम इस पीड़ित के घर पे आए हैं, जानकारी लेते हैं चोर किस रास्ता से आए, या सीढ़ी से या फिर छत से। हम छत पे भी चलते हैं, वहाँ से भी जानकारी लेते हैं। बजे रात तक हम लोग जगे हुए थे और 12:30 बजे रात को मेरा लड़का जो है 12:30 बजे रात तक मेरा लड़का जगा हुआ था। उसके बाद हम लोग मच्छरदानी लगा के सो गए और सोने के बाद हम तो रात को सो नहीं पाते हैं। मेरा थोड़ा सा डिप्रेशन भी रहता है और बीमार चलते हैं तो रात भर हम ठीक से सो नहीं पाते हैं। लेकिन कल पता नहीं क्या हुआ कि 12 बजे हम बेड पे गए हैं तो 4:30 बजे मेरा नींद टूटा। तो 4:30 बजे हम बाथरूम के लिए उठे तो बाथरूम सीधे चले गए, इधर हम ध्यान ही नहीं पड़ा मेरा। लेकिन बाथरूम से जब लौटे हैं तो देखते हैं ये दरवाज़ा खुला हुआ है। तो हम झाँक के देखे तो देखे कि मेरा अलमारी दोनों गोदरेज खुला हुआ है और लॉकर खुला हुआ है, एकदम खाली है। तो मेरा तो देह हाथ थरथराने लगा। हम जाके फिर लड़का को उठाए तो लड़का भी थरथराने लगा, बोला कि हम जाते हैं ऊपर देखने के लिए। हम उसका हाथ पकड़ लिए, बोले कि नहीं, जब तक उजाला नहीं होगा तुमको कहीं नहीं जाने देंगे। फिर थोड़ा सा उजाला हुआ तो मोहल्ले वाले को जिसका नंबर था हम उसको फ़ोन किए, वो लोग आए हैं तो वो लोग के साथ फिर मेरा लड़का लोग भी ऊपर जाकर देखा है। सिर्फ आभूषण है और प्लस क्या कि 10-15 हज़ार रुपये का। हाँ, कल 4-4:30 बजे सुबह माँ उठी है तो देखिए इस कमरे का जो है दरवाज़ा खुला हुआ है, अलमारी दोनों खुली हुई है, लॉकर खुला हुआ है और लॉकर में चाबी भी लगी हुई थी। और लॉकर में वही माँ के शादी में जो मिला था जेवर, वो जेवर था और 30-35 हज़ार रुपये थे, घर खर्च के लिए रखे थे, वो सारा कुछ गायब था। इसके बाद जो है हमने उजाला होने का इंतज़ार किया और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि छत का भी जो है दरवाज़ा वो भी लॉक था, मेरा नीचे भी लॉक था। अब कौन कहाँ से किस तरीके से आया है ये तो अब जांच का विषय है, वो तो पुलिस जांच करेगी। तो हमने जो है एक जो फॉर्मेलिटी होती है, किसी के घर चोरी होती है, कुछ होता है तो इसके लिए तो प्रशासन को सूचना दी, हमने FIR करवा दी है। और FIR में हमने वो ये भी है कि जैसे पुलिस पूछताछ में कि भाई किसी के ऊपर आपको कोई शक, तो हमारा व्यवहार और मोहल्ले के साथ और तमाम लोगों के साथ हमारा व्यवहार इतना अच्छा है कि आज तक सब लोगों ने हमको सपोर्ट ही किया है। इसलिए हम लोगों को किसी के ऊपर कोई शक किसी तरीके का है ही नहीं। उसके बाद फिर 112 नंबर को हमने कॉल किया, मोहल्ले के लोगों को कॉल किया, रिश्तेदारों को कॉल किया और फिर 112 नंबर की टीम आई, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। उसके बाद फिर चौक थाना पुलिस आई, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। इसके बाद थाने पे बुलाया गया, वहाँ जाकर मैंने अपना FIR जो एक दर्ज करना था वो हमने कर दिया। और उसके बाद फिर शाम के वक्त जो है चौक थाना पुलिस से जो है वहाँ के थाना प्रभारी भी आए और टीम के साथ फॉरेंसिक टीम थी और उन्होंने जो है यहाँ आके छानबीन की है, जांच की है
क्या लग रहा है, जैसे कि मान लीजिए चोर तो आया हुआ तो किसी न किसी रास्ते से ही आया होगा? जी, तो ये तो हम लोग को खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि किस रास्ते से आया। अब खिड़की से आया, क्या से आया, किधर से आया, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीसीटीवी आपके यहाँ लगे हुए हैं? हाँ, हाँ, सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन उस सीसीटीवी में कुछ भी नहीं आया है। बस एक जो है लगभग 3 सवा 3 बजे के आसपास एक बार जो है संभवतः वो कोई पीछे की तरफ से आया होगा, तो बस जो वायर है जो सीसीटीवी में कैप्चर होता है वो वायर हिलता हुआ नज़र आया है, ज़ोर-ज़ोर से जंप करता हुआ। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में कोई नहीं आया है। शक नहीं है, क्योंकि मोहल्ले के लोग जब मैं यहाँ नहीं भी रहता था, हमारे फादर मदर रहते थे, तो हमेशा जो है सब ने बहुत हेल्प की है। सब जो है तबीयत ख़राब भी माँ की अक्सर रहा करती है, तो चाहे अस्पताल ले जाना हो, चाहे कुछ हो, हर तरीके से सब कोऑपरेटिव हैं। आस पड़ोस मोहल्ले टोले के सब लोग बहुत अच्छे हैं, तो हम लोगों को शक का कोई सवाल ही नहीं है। हुई है उसके, हम छत पर हैं और टॉप छत पर भी गए हैं, मुआयना किए हैं, लेकिन कुछ संदेह है कि चोर ने या तो फिर छत के सहारे, और जब सीसीटीवी फुटेज जब देखा जाता है तो उसमें 2 बार बड़ा जो वायर है वो झूलते हुए नज़र आता है। आप सीसीटीवी को पहले आप गौर से देखिएगा। एक बार चोर आता है और उसके बाद फिर जब 15 से 20 मिनट बाद फिर पुनः वापसी के क्रम में ही सीसी फुटेज जो तार जो वायर जो है मोटी वाली वो हिलता हुआ नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं टीवी जो फुटेज जो है उस पर चोरी हुई है और चोरों का इसमें कैद है। अब शासन प्रशासन को चाहिए कि उसे फुटेज के सहारे चोर तक पहुँचे। SSI 2 आप देखते रहिए। जय हिंद।